जैन साहब समझ तो गए होंगे कि आप ये किसी का बिल्कुल है नहीं, और आज आप वो स्टॉक चुनिए। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ जिसमें आपके पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा हो, और इसमें सब लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। बोले क्या जैन साहब ऐसे बढ़िया एक्सपर्ट को पैनल पे होना चाहिए। ऐसा विश्वेश जी भी सोचेंगे, सुदीप जी, सुमित जी, कुणाल जी, सब लोग सोचेंगे। बोले कितना अच्छा नॉलेज है। इतनी देर बोले हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आया चार्ट्स देखने का और कॉल देने का। जैन साहब ऑल योर्स। बिल्कुल अनिल जी, आप जितना बोलो मैं तो बोल सकता हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ तो थोड़ा सा पिछले ज़्यादा साढ़े बोले 3 मिनट में कमेंट्री। वो तो हम मैं और दीप एक चाय सैंडविच खाएं। हाँ, थोड़ा ब्रेक नहीं मिल नहीं, जाए। इतना इतना भी नहीं, लंबा अच्छा, नहीं ओके। होगा। ओके। वो सैंडविच कौन सी है, क्लब सैंडविच है या छोटी वाली सैंडविच है, वो डिपेंड करता है ब्रेड ना, हम कितनी तो है इसके ऊपर। टोस्ट ब्रेड ही खा के आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। चाय और बट टोस्ट। आज अगर बिगुल बजा नहीं है, जनरली मैं जब रेडी हो रहा होता हूँ तो मोबाइल पे चल रहा होता है, तो 9:20-21 पे जनरली हमारे सुमित जी का सबसे पहला बिगुल आता था। हम्म। तो आज सुमित जी ने दिया नहीं है, तो सेल कॉल तो दे ही सकते थे सुमित जी आज। हाँ, नहीं एक्चुअली बंसल जी ये है नहीं ना, तो अग्रणी बंसल जी कोई है नहीं, तो किसी को कोई मोटिवेट करने वाला या डीमोटिवेट करने वाला दोनों तरीके से कोई है नहीं। बंसल जी दोनों तरीके के काम कर लेते हैं। तो आज वो रोज नहीं है, पढ़ने तो वाला इसलिए वो इंसान है। माहौल ठंडा है। जी सर, बताएं जेम्स स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज का जेम स्टॉक, वैसे देखिए आप सही बोले, बहुत कुछ बोलने को है मेरे पास, क्योंकि पहली बार जेम्स में कवर कर रहा हूँ। और पहली बार जब कोई जेम्स में स्टॉक को कवर करते हैं तो रीजनिंग आउट पूरा करना पड़ता है, और काफी कम कवर्ड स्टॉक है। वैसे मैंने 2012-13 में अपनी पुरानी पारी में स्टॉक को रेकमेंड किया और वहां से तो मल्टीबैगर बना ही है। इस बार 4 साल में इस स्टॉक को कवर नहीं करने का एक रीजन था डेट्स। मैं थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों में जब शुरुआत में जेम्स शुरू हुआ था तो स्टॉक तो रडार पे था, बट डेट्स वाले स्टॉक्स को हम थोड़ा सा अवॉइड करते थे। बट अब धीरे धीरे जैसे रेट कट हो रही है, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स चल रहे हैं, तो अब और प्लस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है, सेक्टर बढ़िया है, इसलिए स्टॉक को मैं चुना हूं। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बनाया हूं। एंड द स्टॉक पहली बार कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं निवेदन यही है कि अननेसेसरली कूदे पड़े नहीं, मतलब स्टॉक पे, मतलब अननेसेसरली वो नहीं करे आप। मार्केट्स भी थोड़े से आज ढीले हैं, काफी चला हुआ मार्केट है, तो ठंडी करके ही खाना रोटी को, और थोड़ा सा नीचे आने पे ही लीजिएगा। बट यस, द स्टॉक इज पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और मैं प्राइस एक बार बता दूं, टारगेट 210 और 230 का टारगेट हम देना चाह रहे हैं, और ऊपर ये 204 का बनाया हुआ है टारगेट, ऊपर हाइज बनाया हुआ है, और वहां से करेक्ट होके जब नीचे आया तो मैंने देखा कि एक अच्छा लेवल है और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास भी सपोर्ट ले रहा है। तो पेनार इंडस्ट्रीज संभाव मुझे बढ़िया क्यों लग रहा है, मैं अब सारी रीजन सब ये बताता हूँ। तो ये कंपनी 1975 से कार्यरत है, एग्जैक्टली मेरी जितनी है, मैं 1975 बॉर्न हूँ। और उसमें भी कंपनी कुछ एक्विजिशंस की थी पास्ट में, मतलब टीआई ट्यूब इन्वेस्टमेंट से एक पर्टिकुलर यूनिट उन्होंने टेक ओवर किया था, फिर कुछ एसेट्स इन्होंने वैमेबर्ट पेट्रोकेमिकल्स का किया था, और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो ये सारी चीजों के बाद एक कंपनी मल्टी लोकेशन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है उन सेक्टर्स में जहां पे सरकार का बहुत फोकस है, और जो बेसिकली मार्केट में काफी मतलब वो फैंसी भी है वो सारे सेक्टर। जैसे ऑटो बोले तो ऑटो के लिए लोग बनाते हैं, इंफ्रा के लिए बनाते हैं, पावर के लिए बनाते हैं, फिर मैंने देखा रेलवेज के लिए कुछ बनाते हैं, सोलार मॉड्यूल्स के लिए कुछ मतलब माउंटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फोटोवोल्टिक पैनल्स के लिए कुछ बनाते हैं, रोड सेफ्टी सिस्टम्स बनाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज, वाटर मैनेजमेंट कंपनीज पे हम काफी बुलिश है, तो वहां पे भी कुछ कुछ करते हैं, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और सीवेज ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। काफी सारे प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, तो कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स और प्रेसिजन ट्यूब्स और रेलवे वैगन्स और ये सब के लिए। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी। और अब जो मेन काम ये जो करती है उसके बारे में एक और बता देता हूँ। तो बेसिकली ये कंपनी पीबीज बनाती है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स एंड हाइड्रोलिक्स, और वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस देती है, और वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस देने वाली कंपनियां इसीलिए और फॉर्म में है। ये सारे सेक्टर तो बताए, बट लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफी बड़ा फोकस है सरकार का इसके ऊपर, और ये सेक्टर काफी अच्छा करेगा। और हमने देखा किस तरीके से पीईबी की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है। जब मैं 2012-13 में दिया था तो पीईबी नाम एकदम इन था, और उस टाइम पे काफी सारी कंपनियां एंट्री ले रही थी, और ये कंपनी वन ऑफ द फ्रंट रनर्स रही है। तो बढ़िया, मतलब कंपनी का सेगमेंट बहुत बढ़िया, क्लाइंटिल बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट स्नाइडर, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन टाइप की कंपनियां हैं। अच्छा खासा इनका ऑर्डर बुक भी है। मैं रेटिंग्स देख रहा था, क्योंकि जब आप क्रेडिट की बात करते हैं, डेट्स की बात करते हैं, तो आपको रेटिंग देखना बहुत जरूरी है। तो रेटिंग्स भी ठीक है, मतलब अच्छी रेटिंग ही बोलूंगा मैं।
इस साइज की कंपनी के लिए, 2200-2300 करोड़ की कंपनी के लिए। और अच्छा प्रोमोटर एक्सपीरियंस है, प्रोमोटर का प्रोफाइल, जो प्रोडक्ट का प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाइड है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि ठीक लगता है। और मैं कॉल नोट्स पढ़ रहा था तो ये लोग काफी अच्छा खासा इनका 800 करोड़ करीब का पीबी का मतलब बैकलॉग है, ऑर्डर बैकलॉग तो अच्छा खासा ये है। अच्छी इन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और इंडिया में, यूएस में, बाहर भी ये लोग काम कर रहे हैं। एंड एक ही चीज है कि थोड़ा सा लो मार्जिन प्रोडक्ट है, बट फिर भी यही बोलूंगा कि अच्छा खासा ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। 8 से 10% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, टॉप लाइन भी ठीक है एंड बॉटम लाइन 22 करोड़ से 26 करोड़ का हुआ है। हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट से बैठी है, 100 करोड़ रुपया कंपनी कमा लेती है। और एफआईआईज डीआईआईज भी होल्ड करते हैं इसमें शेयर्स, तो करीब 4-5% एफआईआईज होल्ड करते हैं। प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग है और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उनमें भी कुछ शेयर होल्डर्स है जिनसे कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 210-230 के टारगेट के लिए। 210-230 के टारगेट के लिए करे खरीदारी पेनार इंडस्ट्रीज में। कई सालों पहले हमारे भी रिकमेंडेशन लिस्ट में चल, तब तो 25 रुपये चलता था, 25-30 रुपए में 25-30 रुपये में। उसके बाद तो ट्रैक ही छूट गया मेरा एक्चुअली। बढ़िया कंपनी है एक्चुअली, बहुत बढ़िया कंपनी। और 25 रुपये कब 2-2.25 हो गया समझ ही आ गई है। ट्रैक छूट गया एक्चुअली। एनीवे, चलिए जैन साहब की तरफ से राय आती हुई दिख रही। पेनार इंडस्ट्रीज 210 और 230 के टारगेट पे